करते हैं। संरचना, इसमें 20 खंड कांड हैं, जिनमें लगभग 730 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। प्राचीनता, इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद के मंत्रों से भी पुराने माने जाते हैं, और यह आयुर्वेद का आधार है, जिसमें औषधियों और जड़ी बूटियों का विस्तृत वर्णन है। मुख्य पाठ, इसके दो प्रमुख संस्करण रेसेंशंस हैं, शौनक अधिक प्रचलित और पेप्लाद। महत्व, अथर्ववेद का ऋग्वेद से भिन्न स्वर है, जो महान देवताओं की बजाय दैनिक जीवन के व्यवहारिक मुद्दों पर केंद्रित है। ये वेदों में देर से जोड़ा गया और बाद में स्वीकार किया गया, क्योंकि इसमें जादू टोना और लोक धार्मिकता फोक रिलीजन के तत्व अधिक हैं। इसे ब्रह्मवेद ब्रह्मावेद भी कहते हैं और यह ज्योतिष, रसायन और भूगर्भ विज्ञान जैसे विषयों का भी ज्ञान देता है। अथर्ववेद, ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। अथर्ववेद 4 वेदों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वेद है। जहां ऋग्वेद देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद यज्ञ विधि और सामवेद संगीत से संबंधित है, वहीं अथर्ववेद सामान्य मानव जीवन, लोकविश्वासों, समस्याओं और व्यवहारिक पक्षों का दर्पण है। इसी कारण ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का विशेष महत्व माना जाता है। अथर्ववेद का ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, भावनाओं, भय, आशाओं और अंधविश्वासों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये वेद तत्कालीन समाज के उस पक्ष को उजागर करता है जो अन्य वेदों में अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। अथर्ववेद से हमें पता चलता है कि वैदिक समाज केवल यज्ञ और देव पूजा तक सीमित नहीं था, बल्कि वह रोगों से पीड़ित था, प्राकृतिक आपदाओं से भयभीत था, शत्रुओं से रक्षा चाहता था और सुख समृद्धि की कामना करता था। इन सभी भावनाओं की अभिव्यक्ति अथर्ववेद के मंत्रों में स्पष्ट रूप से मिलती है। पृथ्वी सूक्त, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त। पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ये सूक्त न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें पृथ्वी को माता के रूप में चित्रित किया गया है और मानव तथा प्रकृति के गहरे संबंध को दर्शाया गया है। पृथ्वी सूक्त में मानव जीवन के लगभग सभी पक्षों का वर्णन मिलता है, जैसे गृह निर्माण, स्थायी निवास की भावना, कृषि की उन्नति, फसल, भूमि और सिंचाई, व्यापारिक मार्गों की खोज, आवागमन और व्यापार, रोग निवारण, चिकित्सा, औषधियां और जड़ी बूटियां, विवाह और प्रणय गीत, पारिवारिक जीवन, समन्वय और सामाजिक सौहार्द, राजा भक्ति और राजा का चुनाव, मातृभूमि का महात्म्य। ये सूक्त वैदिक समाज के संतुलित और समन्वित जीवन दृष्टिकोण को दर्शाता है। जादू टोना और अंधविश्वास। अथर्ववेद की एक विशेषता यह है कि इसमें जादू टोने, वशीकरण, शाप और प्रायश्चित से संबंधित मंत्र भी मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक समाज में वैज्ञानिक सोच के साथ साथ अंधविश्वास और लोकमान्यताएं भी प्रचलित थी। रोगों को दूर करने के लिए मंत्र, शत्रुओं को नष्ट करने के उपाय, प्रेम और वशीकरण से जुड़े मंत्र, ये सभी तत्कालीन मानव मनोविज्ञान और समाज की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। राजनीतिक जानकारी। कुरु राज्य। अथर्ववेद से महत्वपूर्ण राजनीतिक जानकारी भी मिलती है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरु देश की समृद्धि, शक्ति और सुव्यवस्था का सुंदर चित्रण मिलता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि अथर्ववेद के समय तक राज्य व्यवस्था और राजतंत्र विकसित हो चुका था। राजा केवल युद्ध नेता नहीं, बल्कि समाज का रक्षक और संगठन करता था। सभा और समिति। अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है और इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभा और समिति वैदिक काल की लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं। राजा इनके माध्यम से शासन करता था। जनता की भागीदारी शासन में महत्वपूर्ण थी। यह तथ्य वैदिक समाज की राजनीतिक चेतना और सामूहिक निर्णय प्रणाली को दर्शाता है। अथर्ववेद का सामाजिक महत्व। अथर्ववेद से हमें तत्कालीन समाज की पारिवारिक व्यवस्था, स्त्री पुरुष संबंध, विवाह, प्रेम और सामाजिक नैतिकता, रोग, भय और संघर्ष की वास्तविक जानकारी मिलती है। इस वेद में वर्णित मंत्र समाज के व्यवहारिक जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। वेदों की शाखाएं और उनका महत्व। वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या के विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऋग्वेद की शाखा। शाकल शाखा, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा। यजुर्वेद की शाखाएं। यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। शुक्ल यजुर्वेद, माध्यन दिन, काण्व। इन्हें वात्स्नेय संहिता भी कहा जाता है।
कृष्ण यजुर्वेद, काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। सामवेद की शाखाएं, कौतुम, रामायणीय, जैमिनीय या तल्वकार। अथर्ववेद की शाखाएं, शौनक, पेप्लाद। इन शाखाओं से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक साहित्य स्थिर नहीं, बल्कि समय के साथ विकसित होने वाली जीवंत परंपरा थी। इस प्रकार अथर्ववेद ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वेद है, क्योंकि इसमें सामान्य जनजीवन का वास्तविक चित्रण मिलता है। यह समाज के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक पक्षों को उजागर करता है। पृथ्वी सूक्त मानव और प्रकृति के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। कुरु राज्य, सभा समिति और राजा के उल्लेख से राजनीतिक विकास का प्रमाण मिलता है। वेदों की शाखाएं वैदिक ज्ञान की गहराई और विविधता को दर्शाती हैं। ऐतिहासिक रूप से अथर्ववेद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामान्य जनजीवन, अंधविश्वासों, जादू टोने, रोग निवारण, कृषि, व्यापार, विवाह और राजभक्ति जैसे विषयों को छूता है, जो उस समय के समाज की गहरी समझ देता है। खासकर पृथ्वी सूक्त में मातृभूमि के प्रति प्रेम और सभा एवं समिति का वर्णन इसे अन्य वेदों से अलग बनाता है और भारतीय इतिहास के स्रोतों के लिए मूल्यवान है। अथर्ववेद के ऐतिहासिक महत्व के मुख्य बिंदु। सामान्य जनजीवन का चित्रण, इसमें आम लोगों के विचार, अंधविश्वास, घरेलू जीवन, गृह निर्माण, कृषि, व्यापारिक मार्ग, रोग निवारण, विवाह और प्रणयगीत शामिल हैं, जो तत्कालीन सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। चिकित्सा और औषधियां, ये एक भैष्य वेद कहलाता है, जिसमें कई औषधियों और उपचारों का वर्णन है, जो आयुर्वेद के शुरुआती स्वरूप को दिखाता है। जादू टोना और तंत्र मंत्र, इसमें शाप, वशीकरण और जादू टोने से जुड़े मंत्र भी हैं, जो प्राचीन प्रथाओं और विश्वासों को उजागर करते हैं। राजकीय और सामाजिक पहलू। पृथ्वी सूक्त में मातृभूमि के प्रति प्रेम और कर्तव्य का वर्णन है, जो राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, जो उस समय के राजनीतिक इतिहास का संकेत है। सभा और समिति, जनसभाएं को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, जो लोकतांत्रिक विचारों का प्रारंभिक रूप दर्शाता है। दैनिक जीवन से जुड़ाव, ये कर्मकांडों के बजाय व्यवहारिक ज्ञान जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा और दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है, जो इसे अन्य वेदों से अलग करता है। ऐतिहासिक काल निर्धारण में सहायक, इसके मंत्रों और उल्लेखों से इतिहासकारों को प्राचीन भारत की समयरेखा और सांस्कृतिक विकास को समझने में मदद मिलती है। संक्षेप में, अथर्ववेद ऋग्वेद जैसे दार्शनिक वेदों से हटकर सामान्य मनुष्य के व्यवहारिक जीवन, विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं का एक अनूठा और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऋग्वेद चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे बाद का नवीनतम वेद है, जिसमें जादू टोना और चिकित्सा संबंधी मंत्रों का वर्णन है, जबकि ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में रचे गए प्राचीन भजन शामिल हैं। वेदों और उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों, जो अनुष्ठानों और दार्शनिक व्याख्याओं की व्याख्या करते हैं, के सही संयोजन है, जैसे ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय व कौशिक की, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद के लिए पंचविंश तांड्य और अथर्ववेद के लिए गोपद ब्राह्मण, जो वैदिक साहित्य की संरचना को दर्शाते हैं। वेदों का सामान्य परिचय। वेद भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम एवं पवित्रतम ग्रंथ हैं। वेदों की रचना ऋषियों द्वारा हुई और इन्हें श्रुति साहित्य कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े होते हैं, जिनमें यज्ञ, कर्म, विधि और तात्विक व्याख्या दी गई है। ऋग्वेद, ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद का परिचय। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति में रचित मंत्र हैं। ये वेद मुख्यतः इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, सूर्य आदि देवताओं को समर्पित है। मंत्रों की संख्या 1028 सूक्त। भाषा वैदिक संस्कृत। विषय देवताओं की स्तुति, प्रकृति, जीवन दर्शन। ऐत्रेय ब्राह्मण। ऋग्वेद से संबंधित प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। यज्ञों की विस्तृत विधि और महत्व का वर्णन। राजसूय यज्ञ का विशेष वर्णन। इसमें राजा की दैवी सत्ता की अवधारणा मिलती है। कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण का पूरक। यज्ञों की दार्शनिक व्याख्या। आत्मा और ब्रह्म संबंधी विचारों की झलक। यजुर्वेद, तैत्तिरीय एवं शाटापठा ब्राह्मण। यजुर्वेद का परिचय। यजुर्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र और विधियां दी गई हैं। ये वेद कर्मकांड प्रधान है। उद्देश्य, यज्ञों की सही विधि। इसमें गद्य और पद्य दोनों रूप हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित।
यज्ञों की विधि, मंत्र और अर्थ का वर्णन। धार्मिक कर्मों का विस्तृत विवेचन। शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ। यज्ञों का दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अर्थ। इसमें सृष्टि, प्रलय और पुनर्जन्म जैसे विषय आते हैं। सामवेद, पंचविंशा ब्राह्मण। सामवेद का परिचय। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। इसमें मंत्रों को गायन रूप में प्रस्तुत किया गया है। अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। उद्देश्य, यज्ञों में गायन। पंचविंश ब्राह्मण, सामवेद का प्रमुख ब्राह्मण। यज्ञों में सामगान की विधि। सोम यज्ञ का विस्तृत वर्णन। संगीत और धार्मिक अनुष्ठानों का समन्वय। अथर्ववेद, गोपठा ब्राह्मण। अथर्ववेद का परिचय। अथर्ववेद जन जीवन से जुड़ा वेद है। इसमें रोग, टोना टोटका, गृहस्थ जीवन आदि विषय मिलते हैं। विषय, स्वास्थ्य, शांति, समाज। ये वेद व्यवहारिक जीवन से जुड़ा है। गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ। यज्ञों की व्याख्या। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख। सामाजिक एवं धार्मिक संरचना की जानकारी। निष्कर्ष, चारों वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति की नींव है। ब्राह्मण ग्रंथों के बिना वेदों के कर्मकांड और अर्थ को समझना अधूरा है। संहिता मंत्र भाग के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं, और ये ग्रंथ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 बीसी के समाज, संस्कृति, धार्मिक अनुष्ठानों और गहन दार्शनिक विचारों की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, जो यज्ञों के कर्मकांड से ज्ञानकांड की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं। इनका क्रम और महत्व। संहिता वेदों का मूल मंत्र भाग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण संहिताओं की गद्य में व्याख्या, यज्ञों और कर्मकांडों की विधि बताते हैं, और इनमें कुछ वैज्ञानिक ज्ञान भी होता है। आरण्यक ये वन में पढ़े जाने वाले ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं और यज्ञों के रहस्यमय व दार्शनिक पहलुओं पर जोर देते हैं। उपनिषद इन्हें वेदांत, वेदों का अंतिम भाग भी कहते हैं। ये ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष जैसे गूढ़ दार्शनिक विषयों पर केंद्रित हैं, जो ज्ञानकांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर वैदिक काल की जानकारी। सामाजिक परिवर्तन, कृषि आधारित जीवन, राज्यों जैसे कुरु, पांचाल का उदय और वर्ण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। धार्मिक विकास, कर्मकांडों से हटकर आध्यात्मिक चिंतन और ब्रह्म विद्या की ओर झुकाव। साहित्यिक विस्तार, अथर्ववेद जैसे नए वेद और उपर्युक्त ग्रंथों की रचना, जो उस काल की जटिलताओं को दर्शाते हैं। संक्षेप में, ये सभी ग्रंथ मिलकर वैदिक साहित्य बनाते हैं और ऋग्वैदिक काल के बाद के भारत की गहरी समझ प्रदान करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की गद्य में व्याख्या करते हैं, जो यज्ञों के अनुष्ठानों, विधि विधानों और उनके प्रतीकात्मक अर्थों को समझाते हैं। प्रत्येक वेद से जुड़े अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद का शतपथ सबसे बड़ा, सामवेद का तांड्य, पंचविंश और अथर्ववेद का गोपथ, जो विभिन्न वैदिक शाखाओं से संबंधित हैं और इनमें उस काल के ज्ञान, विज्ञान और कहानियां भी मिलती हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ और उनके वेद। ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा, तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद, तांड्य ब्राह्मण, पंचविंश, जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों की विशेषताएं। गद्य शैली, ये मुख्य रूप से गद्य में लिखे गए हैं, जो वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हैं। अनुष्ठानिक विवरण, इनमें यज्ञों के वैज्ञानिक स्वरूप, विधियों और अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन है। ऐतिहासिक महत्व, इनमें प्राचीन राजाओं, ऋषियों और सृष्टि संबंधी विचारों के साथ साथ पुरूरवा, उर्वशी, शकुंतला, भरत जैसी कथाएं भी हैं, जो तत्कालीन इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश डालती हैं। दार्शनिक सामग्री, कुछ ब्राह्मणों में दार्शनिक और रहस्यवादी सामग्री भी है, जिससे आरण्यक और उपनिषदों का विकास हुआ। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये ग्रंथ वेदों की संहिताओं में वर्णित मंत्रों की व्याख्या के लिए रचे गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यज्ञ, हवन और वैदिक कर्मकांडों की विधि, नियम और अर्थ को स्पष्ट करना है। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य प्रोज में लिखे गए हैं, ताकि यज्ञों की जटिल प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझाया जा सके। ये ग्रंथ वैदिक मंत्रों के प्रयोग, यज्ञ की विधि, पुरोहितों की भूमिका और धार्मिक प्रतीकों की व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की विशेषताएं। गद्यात्मक शैली, ये पद्य में नहीं, बल्कि सरल गद्य में लिखे गए हैं। कर्मकांड प्रधान, यज्ञ और अनुष्ठान इनका मुख्य विषय है। संहिता की व्याख्या, मंत्रों का अर्थ और प्रयोग बताया गया है।
दार्शनिक संकेत आत्मा, ब्रह्म, सृष्टि आदि पर प्रारंभिक विचार मिलते हैं। पुरोहित वर्ग के लिए उपयोगी यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के मार्गदर्शक ग्रंथ। प्रत्येक वैदिक संहिता के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ। चारों वेदों की अलग अलग संहिताएं हैं और प्रत्येक संहिता के लिए विशिष्ट ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि हर वेद की प्रकृति और कर्मकांड अलग है। ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व। वैदिक यज्ञ परंपरा को समझने का आधार। वैदिक समाज, धर्म और संस्कृति की जानकारी। उपनिषदों की दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। कर्म से ज्ञान की ओर संक्रमण का निष्कर्ष। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं के व्याख्यात्मक ग्रंथ हैं, जो गद्य में रचित होकर यज्ञों और कर्मकांडों की विस्तृत जानकारी देते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ होने से वैदिक साहित्य की व्यवस्थित और वैज्ञानिक संरचना स्पष्ट होती है। पंचविंश और गोपद ब्राह्मण जैसे कुछ ब्राह्मण ग्रंथों से परीक्षित, महाभारत युद्ध के बाद के राजा के बाद और बिंबिसार, मगध के शक्तिशाली शासक के पूर्व के समय की घटनाओं और सामाजिक राजनीतिक स्थिति का ज्ञान मिलता है। खासकर उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध के बारे में जानकारी मिलती है, जो इन ग्रंथों के संकलन का समय था। मुख्य बिंदु। समयकाल। ये ग्रंथ मुख्य रूप से 900 BC से 700 BC के बीच के हैं, जो महाभारत के बाद और बिंबिसार के उदय लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का समय है, जिसे उत्तर वैदिक काल का उत्तरार्ध कहते हैं। ज्ञान का स्रोत। इन ग्रंथों में उस काल के राजाओं, यज्ञों, सामाजिक व्यवस्था और कुछ पुरानी किंवदंतियों जैसे व्रात्यस्तों का वर्णन मिलता है, जो परीक्षित के वंशजों और बाद के शासकों, बिंबिसार से पहले के बारे में जानकारी देते हैं। उदाहरण: पंचविंश ब्राह्मण सामवेद का ये ब्राह्मण व्रात्यस्तोम और अन्य पुरानी किंवदंतियों का विवरण देता है, जो उस समय की स्थिति बताते हैं। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से जुड़ा ये ग्रंथ भी इस काल की जानकारी देता है। ऐतिहासिक महत्व। ये ग्रंथ हमें वैदिक साहित्य के अंत और महाजनपदों के उदय के बीच के संक्रमणकालीन दौर की झलक दिखाते हैं, जहां कर्मकांडों के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हो रहे थे। ऐत्रेय ब्राह्मण, जो ऋग्वेद का एक हिस्सा है, में राज्याभिषेक के विस्तृत नियम और प्राचीन राजाओं के नाम मिलते हैं, जहां राजा द्वारा ली जाने वाली शपथ जैसे मैं कभी मनमानी नहीं करूंगा, पुरोहित का महत्व और विराट, भुज्य, विदेह जैसे शासकों का उल्लेख है, जो राज्याभिषेक के दौरान राजा के कर्तव्यों और राज्यों को परिभाषित करते हैं। राज्याभिषेक के नियम। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार राज्याभिषेक शपथ। राजा शपथ लेता है कि वह मनमानी नहीं करेगा और स्थापित कानूनों के अनुसार शासन करेगा। देश के साथ द्रोह करना ईश्वर के साथ द्रोह माना जाता था। पुरोहित की भूमिका। पुरोहित प्रजा का प्रतिनिधि होता है और राजा से प्रतिज्ञा करवाता है, उसे अग्नि के समान पवित्र माना जाता है। अश्वमेध यज्ञ। कुछ शक्तिशाली राजा इंद्र महाभिषेक के साथ अश्वमेध यज्ञ भी करते थे, जिससे उनकी संप्रभुता सिद्ध होती थी। कुछ प्राचीन राजाओं और शासनों के नाम। पर एक राजा का नाम है जिसने अश्वमेध और इंद्र महाभिषेक किया था। विदेह। पूर्व में विदेह जाति का राज्य था। नीचे और अपाच्य पश्चिम के राज्य। कुरु और उत्तर मध्य उत्तर के राज्य। भोज्य दक्षिण के राज्य, राजा भोज से संबंधित। विराट एक शासक का पदनाम जो सम्राट के समान था और मध्य भारत के शासक को दिया जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण राजत्व और वैदिक अनुष्ठानों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो हमें उस समय की राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं की झलक देता है। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैक, कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह जैसे प्राचीन जनपदों और उनके राजाओं जैसे जनक, दुष्यंत, जन्मेजय का उल्लेख मिलता है, जो इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, और यह वैदिक संस्कृति के प्रसार और पूर्व की ओर विस्तार को दर्शाता है। मुख्य बिंदु। ऐतिहासिक महत्व। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित वैदिक काल के इतिहास और भूगोल को समझने का एक प्रमुख स्रोत है, जो बिंबिसार के काल से पहले की घटनाओं और राज्यों की जानकारी देता है। जनपदों का उल्लेख। इसमें गंधार, कैकर और शाल्व जनपदों की विशेष चर्चा है। साथ ही कुरु, पंचाल, कोसल और विदेह जैसे मध्य और पूर्वी आर्यावर्त के जनपदों का भी जिक्र है। प्रमुख राजा। अश्वमेध यज्ञ के प्रसंगों में जनक, विदेह के राजा दुष्यंत और जन्मेजय जैसे प्राचीन सम्राटों के नाम मिलते हैं, जिससे उनके शासनकाल और परंपराओं का पता चलता है। सांस्कृतिक प्रसार। ये ग्रंथ आर्य संस्कृति के मध्य देश कुरु पंचाल क्षेत्र से पूर्व और दक्षिण की ओर फैलने का संकेत देता है, जो वैदिक संस्कृत के सारस्वत मंडल से पूर्व की ओर विस्तार को दर्शाता है।
याज्ञवल्क्य इसके रचयिता याज्ञवल्क्य माने जाते हैं और इसमें यज्ञों का विस्तृत वर्णन है, जिससे प्राचीन जीवन शैली और धार्मिक प्रथाओं की जानकारी मिलती है। संक्षेप में, शतपथ ब्राह्मण प्राचीन भारत के इन प्रमुख राज्यों और उनके शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जो वैदिक काल के समाज और राजनीति के अध्ययन के लिए आवश्यक है। वैदिक साहित्य में शतपथ ब्राह्मण का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये यजुर्वेद मुख्यतः शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के बाद सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक ब्राह्मण ग्रंथ है, जो यज्ञों, अनुष्ठानों, संस्कृति और दर्शन की विस्तृत जानकारी देता है तथा इसे समझने के लिए कुंजी माना जाता है, जिसमें बृहदारण्यक उपनिषद भी शामिल है। शतपथ ब्राह्मण की प्रमुख विशेषताएं। सबसे बड़ा ब्राह्मण, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल है और इसमें 100 अध्याय शतपथ हैं, जिससे इसका नाम पड़ा। यजुर्वेद से संबंध, ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और यजुर्वेद के मंत्रों व यज्ञों की व्याख्या करता है। अनुष्ठानिक और दार्शनिक, इसमें विभिन्न यज्ञों जैसे अश्वमेध, नरमेध, दर्शपौर्णमास की विधियों के साथ साथ दार्शनिक ज्ञान जैसे ब्रह्म विद्या, आत्मा का भी विस्तृत वर्णन है। साहित्यिक महत्व, ये प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म और पौराणिक कथाओं जैसे विष्णु के अवतारों का महत्वपूर्ण स्रोत है, जो महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों से भी जुड़ा है। महर्षि याज्ञवल्क्य, इसे महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा रचित माना जाता है, जो इसके प्रमुख उपदेष्टा थे। अंतिम भाग, इसका अंतिम भाग बृहदारण्यक उपनिषद है, जो ब्रह्म विद्या के लिए महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, शतपथ ब्राह्मण केवल ऋग्वेद के बाद का नहीं, बल्कि वैदिक साहित्य और भारतीय संस्कृति को समझने के लिए एक केंद्रीय और अपरिहार्य ग्रंथ है। आरण्यकों में यज्ञ की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। आंतरिक अर्थों पर जोर, आरण्यक यज्ञ को केवल अग्नि में आहुति देने की बाहरी क्रिया नहीं मानते, बल्कि इसे आत्मा के शोधन, मन के एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बताते हैं। प्रतीकात्मक व्याख्या, इनमें यज्ञ के विभिन्न घटकों जैसे अग्नि, अश्व या अन्य अनुष्ठान की रहस्यमय और प्रतीकात्मक व्याख्या की जाती है, जो जीवन और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जुड़ी होती है। प्राणविद्या और ब्रह्मविद्या, आरण्यक प्राण जीवन शक्ति के ज्ञान प्राणविद्या और ब्रह्म परम सत्य के ज्ञान ब्रह्मविद्या पर विशेष बल देते हैं, जो उपनिषदों का मुख्य विषय है। वानप्रस्थ जीवन के लिए, ये ग्रंथ उन लोगों के लिए हैं जो वन में रहकर आध्यात्मिक साधना करते थे, इसलिए इनमें वन में रहकर किए जाने वाले स्वाध्याय और चिंतन का महत्व है। ब्राह्मण और उपनिषद के बीच सेतु, ये ग्रंथ कर्मकांड, ब्राह्मण और ज्ञान उपनिषद के बीच एक पुल का काम करते हैं, जिससे वैदिक अनुष्ठानों का दार्शनिक विकास समझ आता है। संक्षेप में, आरण्यक यज्ञ को एक प्रतीकात्मक यात्रा के रूप में दिखाते हैं, जो बाहरी अनुष्ठान से शुरू होकर आंतरिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार तक पहुंचती है। पहले आने वाले वो ग्रंथ हैं, जो यज्ञों के बाहरी कर्मकांडों से हटकर उनके आंतरिक, दार्शनिक और प्रतीकात्मक अर्थों जैसे प्राणविद्या, ब्रह्मविद्या, उपासना की व्याख्या करते हैं, जो ज्ञानकांड उपनिषद की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, जिनमें से 13 प्रमुख हैं और ये भारतीय दर्शन के गूढ़ रहस्यों जैसे आत्मा, ब्रह्म, ब्रह्मांड और जीवन मृत्यु के चक्र को समझाते हैं, जो वेदों का सार है और वेदांत के आधार हैं। इन मूलभूत उपनिषदों में ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौशितकी और मैत्रायणी या मैत्रिक शामिल हैं, जो आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग बताते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। मैत्रेयनी संहिता कृष्ण यजुर्वेद की एक प्रमुख संहिता है। इसमें यज्ञ कर्म, अनुष्ठान, सामाजिक मान्यताएं और नैतिक विचार मिलते हैं। ये संहिता तत्कालीन वैदिक समाज की मानसिकता और सामाजिक दृष्टिकोण को भी प्रतिबिंबित करती है। स्त्री की स्थिति का वर्णन। मैत्रेयनी संहिता में एक स्थान पर स्त्री को पुरुष के लिए तीसरा मुख्य दोष दुर्गुण बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जुआ, शराब और स्त्री, ये 3 पुरुष के प्रमुख पतन के कारण हैं। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि उस संदर्भ में स्त्री को स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में नहीं, बल्कि पुरुष के नैतिक पतन के कारक के रूप में देखा गया। स्त्री को पुरुष के नियंत्रण में रहने वाला तत्व माना गया। उसे आकर्षण और विकार का कारण समझा गया। स्त्री की सामाजिक स्थिति को निम्न स्तर पर रखा गया। मैत्रेयनी संहिता में स्त्री को जुआ और शराब के समान पुरुष का दोष बताना उस समय की संकीर्ण और असमान सामाजिक सोच को दर्शाता है।
ये स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का प्रमाण माना जाता है, जो उत्तर वैदिक काल में पितृसत्ता के मजबूत होने का संकेत देता है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। ये वैदिक साहित्य का सबसे विस्तृत ब्राह्मण माना जाता है। इसमें यज्ञ, अनुष्ठान, सामाजिक जीवन और दार्शनिक विचारों का गहन वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुरुष का आधा अंग या समान सहभागी। यह अवधारणा बताती है कि स्त्री और पुरुष मिलकर पूर्ण गृहस्थ जीवन का निर्माण करते हैं। यज्ञ और धार्मिक कर्म पति पत्नी दोनों के बिना अधूरे माने जाते हैं। स्त्री केवल सहचरी नहीं, बल्कि धार्मिक कर्तव्यों की समान भागीदार है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहना वैदिक समाज में स्त्री के धार्मिक, सामाजिक और नैतिक महत्व को दर्शाता है। यह अवधारणा स्त्री को पुरुष की पूरक शक्ति के रूप में स्वीकार करती है और वैदिक काल में उसके सम्मानजनक स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करती है। जाबालोपनिषद जाबाला उपनिषद में व्यक्ति के जीवन के चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, और यह आश्रम व्यवस्था के व्यवस्थित वर्णन के लिए जाना जाता है, जहां व्यक्ति किसी भी उम्र में, यहां तक कि ब्रह्मचर्य के बाद तुरंत संन्यास ले सकता है, ये बताया गया है। मुख्य बिंदु। प्रथम उल्लेख। जाबालोपनिषद वह ग्रंथ है जिसमें चारों आश्रमों छात्र, गृहस्वामी, वनवासी और वैरागी का पहली बार व्यवस्थित रूप से उल्लेख किया गया है। आश्रमों के नाम, इनमें ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ वन में निवास, सेवानिवृत्ति और संन्यास त्याग और मोक्ष प्राप्ति शामिल है। संन्यास का लचीलापन। यह उपनिषद बताता है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य या गृहस्थ आश्रम पूरा करने के बाद भी किसी भी समय संन्यास ले सकता है। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐतिहासिक महत्व। ये शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा एक छोटा उपनिषद है और संन्यास परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संक्षेप में, जाबालोपनिषद भारतीय दर्शन में आश्रम व्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो जीवन के इन 4 चरणों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में स्मृति ग्रंथों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जहां वेद और ब्राह्मण ग्रंथ धार्मिक एवं कर्मकांडीय परंपरा का आधार हैं, वहीं स्मृतियां सामाजिक, नैतिक, कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती हैं। स्मृति ग्रंथों में तत्कालीन समाज की जीवन पद्धति, वर्ण व्यवस्था, स्त्री स्थिति, दंड विधान तथा राज्य व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। मनुस्मृति, प्राचीनतम और प्रामाणिक स्मृति। मनुस्मृति को स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन, प्रसिद्ध और प्रामाणिक माना जाता है। इसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति ने प्राचीन भारतीय समाज के लिए आचार, धर्म और विधि के नियम निर्धारित किए। इतिहासकारों के अनुसार मनुस्मृति को शुंग काल, लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का मानक ग्रंथ माना जाता है। इस काल में ब्राह्मणवादी परंपराओं का पुनरुत्थान हुआ, जिसका स्पष्ट प्रभाव मनुस्मृति में दिखाई देता है। मनुस्मृति में वर्ण और आश्रम व्यवस्था का विस्तार, राजा के कर्तव्य और राज्य संचालन, दंड व्यवस्था और न्याय प्रणाली, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, धार्मिक कर्तव्यों और संस्कारों का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ भारतीय समाज को नियमबद्ध और नियंत्रित ढांचे में स्थापित करने का प्रयास करता है। नारद स्मृति, गुप्त युग का दर्पण। नारद स्मृति अपेक्षाकृत बाद की रचना है और इसे गुप्त युग से संबंधित माना जाता है। ये स्मृति मुख्यतः न्याय और विधि व्यवस्था पर केंद्रित है। नारद स्मृति की विशेषता यह है कि इसमें नागरिक एवं आपराधिक कानून, न्यायालयों की संरचना, न्यायाधीशों के कर्तव्य, साक्ष्य और प्रक्रिया का विस्तृत विवरण मिलता है। इससे गुप्त काल की उन्नत प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी मिलती है। नारद स्मृति मनुस्मृति की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक और न्यायोन्मुखी प्रतीत होती है, जो गुप्त काल की स्थिरता और सुव्यवस्थित शासन प्रणाली को दर्शाती है। तुलनात्मक दृष्टि। मनुस्मृति जहां समाज को धर्म और परंपरा के आधार पर नियंत्रित करती है, वहीं नारद स्मृति समाज को कानून और न्याय के माध्यम से संचालित करने पर बल देती है। दोनों स्मृतियां अलग अलग कालखंडों की सामाजिक आवश्यकताओं और राजनीतिक परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करती हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि स्मृति ग्रंथ भारतीय इतिहास और समाज को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है।
मनुस्मृति शून्य काल के ब्राह्मणवादी सामाजिक ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि नारद स्मृति गुप्त युग की विकसित न्यायिक व्यवस्था का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करती है। दोनों ग्रंथ मिलकर प्राचीन भारत की सामाजिक कानूनी परंपरा की गहन समझ प्रदान करते हैं। मनुस्मृति को स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है और यह शून्य काल लगभग 200 BC से 200 ईस्वी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो सामाजिक, धार्मिक और कानूनी आचरण के नियम बताता है। वहीं नारद स्मृति भी एक प्रमुख स्मृति ग्रंथ है, जो खासकर गुप्त युग के न्याय संबंधी व्यवहार विधि और मूल विधि और सामाजिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालता है। जैसा कि आपने बताया, ये गुप्त काल की जानकारी देता है। मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र, इसे हिंदू धर्म का एक प्रमुख धर्मशास्त्र और सामाजिक व्यवस्था का मानक ग्रंथ माना जाता है, जो मनु और भृगु के प्रवचनों के रूप में है। नारद स्मृति यह विशेष रूप से न्याय, कानून और प्रशासनिक विषयों पर केंद्रित है और गुप्त युग के सामाजिक और कानूनी जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऐतिहासिक महत्व, ये ग्रंथ प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक और कानूनी पहलुओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो विभिन्न राजवंशों जैसे शुंग और गुप्त के दौरान समाज की स्थिति दर्शाते हैं। वेद भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम और पवित्रतम ग्रंथ हैं। इनमें निहित मंत्र, यज्ञ विधियां और दार्शनिक विचार अत्यंत गूढ़ हैं। इन्हें भली भांति समझने, सही रूप में उच्चारित करने और व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करने के लिए समय के साथ कुछ सहायक शास्त्रों की रचना हुई, जिन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदांगों का मुख्य उद्देश्य वेदों की संरक्षा, व्याख्या और व्यावहारिक उपयोग को सरल बनाना था। वेदांगों की संख्या और स्वरूप। वेदांगों की संख्या 6 मानी जाती है। ये सभी वेदों के अंग इक्वल सहायक हैं और वैदिक अध्ययन को पूर्णता प्रदान करते हैं। प्रत्येक वेदांग का अपना विशिष्ट क्षेत्र और महत्व है। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र। शिक्षा वेदांग का संबंध वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से है। इसमें स्वर, मात्रा, उच्चारण स्थान और ध्वनि नियमों का वर्णन मिलता है। चूंकि वैदिक मंत्रों का अर्थ स्वर परिवर्तन से बदल सकता है, इसलिए शिक्षा का विशेष महत्व था। ये वेदों की मौखिक परंपरा को सुरक्षित रखने में सहायक रहा। कल्प कर्मकांडीय विधि। कल्प वेदांग यज्ञों, हवनों और धार्मिक अनुष्ठानों की विधि और नियम निर्धारित करता है। इसमें बताया गया है कि कौन सा कर्म किस प्रकार और किस क्रम में किया जाए। कल्पसूत्रों को 4 भागों में बांटा गया है: श्रौत, ग्रह्य, धर्म और शुल्ब सूत्र। इससे वैदिक कर्मकांड का व्यवहारिक रूप सामने आता है। निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। निरुक्त वेदांग का संबंध वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति और अर्थ व्याख्या से है। ये वेदांग कठिन और प्राचीन शब्दों के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करता है। यास्क का निरुक्त ग्रंथ इस वेदांग का प्रमुख उदाहरण है। व्याकरण। व्याकरण वेदांग भाषा की शुद्धता और संरचना से संबंधित है। इसका उद्देश्य वैदिक संस्कृत को व्याकरणिक रूप से सही और स्पष्ट बनाना था। पाणिनि का अष्टाध्यायी इस वेदांग की सर्वोच्च उपलब्धि मानी जाती है। व्याकरण के बिना वेदों का सही अर्थ ग्रहण करना संभव नहीं है। छंद। छंद वेदांग का संबंध वैदिक मंत्रों की छंद रचना और लय से है। वेदों के मंत्र विभिन्न छंदों जैसे गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप में रचे गए हैं। छंद वेदांग मंत्रों की स्मरण शक्ति और सौंदर्य दोनों को बढ़ाता है। ज्योतिष। ज्योतिष वेदांग समय निर्धारण से संबंधित है। इसमें यज्ञ, संस्कार और अनुष्ठानों के लिए शुभ समय का ज्ञान दिया गया है। इससे वैदिक काल में खगोल विज्ञान और कालगणना की उन्नत समझ का पता चलता है। वेदांगों का महत्व। वेदांगों ने वेदों के अध्ययन को व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाया, मंत्रों की शुद्धता और परंपरा को सुरक्षित रखा, वैदिक धर्म को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। निष्कर्ष। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वेदांग वेदों के अनिवार्य सहायक शास्त्र हैं। शिक्षा से लेकर ज्योतिष तक सभी वेदांग मिलकर वेदों को समझने, अपनाने और पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बिना वैदिक साहित्य की पूर्ण और सही समझ संभव नहीं है। 6 वेदांगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष की रचना हुई, जो वेदों के 6 सहायक विषय हैं, और ये उच्चारण, कर्मकांड, भाषा, अर्थ, छंद और समय निर्धारण में मदद करते हैं, जिससे वैदिक ज्ञान का सटीक संरक्षण और उपयोग हो सके। वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्राचीनतम एवं समृद्ध परंपरा का आधार है। वेदों में निहित यज्ञ, कर्मकांड, सामाजिक व्यवस्था तथा नैतिक मूल्यों को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया।
सूत्र साहित्य ने वैदिक ज्ञान को संक्षिप्त, व्यवस्थित तथा व्यवहारिक रूप प्रदान किया, जिससे उसका अध्ययन और परंपरा में संरक्षण संभव हो सका। सूत्र साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है: श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र तथा धर्म सूत्र। श्रौत सूत्रों में वैदिक यज्ञों और महायज्ञों की विस्तृत विधि विधान का वर्णन मिलता है। इनमें अग्निहोत्र, सोमयज्ञ, राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञों की प्रक्रिया, ऋत्विजों की भूमिका तथा यज्ञ से संबंधित नियमों का स्पष्ट विवेचन किया गया है। इन ग्रंथों से तत्कालीन धार्मिक जीवन और यज्ञीय परंपरा का ज्ञान प्राप्त होता है। गृह्य सूत्र गृहस्थ जीवन से संबंधित संस्कारों का वर्णन करते हैं। इनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों जैसे नामकरण, उपनयन, विवाह आदि की विधियां वर्णित हैं। गृह्य सूत्रों से उस समय के पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। धर्म सूत्र सामाजिक आचार विचार, विधि विधान, न्याय व्यवस्था, राजनीति तथा व्यवहार से संबंधित नियमों को प्रस्तुत करते हैं। इनमें वर्ण आश्रम व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, दंड विधान, उत्तराधिकार, स्त्री पुरुष के कर्तव्य तथा समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है। धर्मसूत्रों को भारतीय विधि परंपरा का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। सूत्र साहित्य के प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ और वशिष्ठ के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों ने वैदिक परंपराओं को सूत्र रूप में संकलित कर उन्हें स्मरणीय और उपयोगी बनाया। इनमें गौतम धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन धर्मसूत्र माना जाता है। इसमें धर्म, व्यवहार, न्याय तथा सामाजिक नियमों का सुव्यवस्थित विवेचन मिलता है। गौतम धर्मसूत्र भारतीय धर्मशास्त्रीय परंपरा की नींव मानी जाती है और बाद के स्मृति ग्रंथों पर इसका गहरा प्रभाव दिखाई देता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सूत्र साहित्य ने वैदिक ज्ञान को केवल सुरक्षित ही नहीं रखा, बल्कि उसे व्यवहारिक जीवन से जोड़कर समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया। वैदिक साहित्य की निरंतरता, सामाजिक व्यवस्था और भारतीय संस्कृति के विकास में सूत्र साहित्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को सुरक्षित रखने और उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सूत्र साहित्य, श्रौत, गृह्य, धर्म और शुभ का प्रणयन हुआ, जिससे हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों और राजनीति, विधि व व्यवहार की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो वैदिक परंपरा को अक्षुण्ण रखने और उसे व्यवस्थित करने का कार्य करता है। यज्ञीय विधि विधान, श्रौत सूत्र, ये ग्रंथ बड़े यज्ञों जैसे सोम यज्ञ के अनुष्ठानों, मंत्रों के प्रयोग और कर्मकांडों का विस्तार से वर्णन करते हैं, जिससे यज्ञ प्रक्रिया स्पष्ट होती है। घरेलू कर्मकांड गृह्य सूत्र, इनमें दैनिक जीवन, विवाह, जन्म, मृत्यु, संस्कार जैसे मुंडन, उपनयन जैसे घरेलू अनुष्ठानों और सामाजिक रीतियों की जानकारी मिलती है। धर्म और विधि धर्म सूत्र, ये सामाजिक नियम, कर्तव्य, दंड विधान और राज्य के कर्तव्यों का वर्णन करते हैं, जो प्राचीन भारतीय कानून और सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। भाषा और व्याकरण शुल्ब सूत्र, ये यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए ज्यामिति और गणितीय विधियों का वर्णन करते हैं, जो वैदिक मंत्रों और अनुष्ठानों को सही आकार और स्थान देने में सहायक थे। गौतम, बौधायन, आपस्तंभ और वशिष्ठ, ये सभी प्राचीन भारत के प्रमुख सूत्रकार, धर्मासूत्र ऑथर्स हैं, जिन्होंने धर्म, विधि, कर्मकांड और सामाजिक आचरण पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जो वैदिक काल के बाद की व्यवस्था और नियमों को संहिताबद्ध करते हैं। विशेषकर आपस्तंभ शुल्ब सूत्र के लिए गणितीय योगदान के लिए भी जाने जाते हैं। सूत्रकार, ये ऋषि थे जिन्होंने वैदिक परंपराओं पर आधारित सूत्रों, संक्षिप्त एफेरिस्टिक नियम की रचना की, जो कल्पसूत्र साहित्य का हिस्सा है और धर्म, नैतिकता, कानून, अनुष्ठान से संबंधित है। बौधायन, बौधायना, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित, इनके सूत्र धर्म, कर्मकांड और गणित, शुल्ब सूत्र को समाहित करते हैं और ये संभवतः सबसे प्राचीन सूत्र ग्रंथों में से हैं। आपस्तंभ, अपास्टैम्बा, ये भी कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े हैं और शुल्ब सूत्र गणित और ज्यामिति के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें वेदियों के निर्माण का वर्णन है। इन्होंने स्वयं को अवर परवर्ती कहा है, जिससे पता चलता है कि ये बाद के सूत्रकार थे। गौतम, इनका धर्मसूत्र सरकार और न्यायिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित है, जो प्राचीन भारत के सामाजिक कानूनी इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण है। वशिष्ठ, ये भी धर्मसूत्र के प्रमुख रचनाकारों में से हैं, जो सामाजिक और नैतिक नियमों का विधान करते हैं। क्रम सीक्वेंस धर्मसूत्रों के कालानुक्रम के अनुसार वशिष्ठ, गौतम, बौधायन और आपस्तंभ का क्रम प्रचलित है, जहां आपस्तंभ सबसे बाद के माने जाते हैं।
सूत्रोक्त धर्मसूत्र में गौतम धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन माना जाता है, जो वैदिक काल के अंत लगभग 600-400 ईसा पूर्व का एक महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है और इसमें सामाजिक, कानूनी और धार्मिक नियमों का विस्तृत वर्णन है, जिससे ये प्राचीन भारतीय जीवन शैली को समझने का एक अहम स्रोत है और इसकी रचना अन्य धर्मसूत्रों से पहले मानी जाती है। मौर्य, गुप्त एवं आंध्र सातवाहन वंश के संदर्भ में भारतीय इतिहास के प्राचीन अध्ययन में पुराण साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जहां एक और वेद धार्मिक एवं दार्शनिक ज्ञान का आधार प्रस्तुत करते हैं, वहीं पुराणों में राजनीतिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण उपलब्ध होता है। विशेष रूप से राजवंशों की वंशावली जीनियालॉजी के अध्ययन में पुराण प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। पुराण और वंश परंपरा। पुराणों में सृष्टि, मनवंतर, राजवंशों तथा प्रमुख राजाओं का विवरण मिलता है। वंशों का क्रमबद्ध और अपेक्षाकृत विश्वसनीय विवरण हमें विशेष रूप से विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण तथा भागवत पुराण में प्राप्त होता है। इनमें राजाओं की उत्पत्ति, शासनकाल और उत्तराधिकार की परंपरा का उल्लेख है। परंपरा के अनुसार पुराणों के प्रथम प्रवक्ता लोमहर्षि सूति माने जाते हैं, जिनके पुत्र उग्रश्रवा थे। उग्रश्रवा ने नैमिषारण्य में ऋषियों को पुराण कथाएं सुनाई। पुराणों की संख्या परंपरागत रूप से 18 मानी जाती है, किंतु इनमें से सभी पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से समान रूप से उपयोगी नहीं है। केवल कुछ ही पुराण, विशेषतः मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत में राजवंशों की स्पष्ट वंशावली मिलती है। मौर्य वंश का उल्लेख। मौर्य वंश का उल्लेख मुख्यतः वायु, मत्स्य और विष्णु पुराण में मिलता है। इन पुराणों में नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश के उदय का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक बताया गया है। उनके पश्चात बिंदुसार और महान सम्राट अशोक का उल्लेख मिलता है। यद्यपि पुराणों में मौर्य शासकों का विवरण संक्षिप्त है, फिर भी यह स्पष्ट होता है कि मौर्य काल को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक युग के रूप में स्वीकार किया गया है। गुप्त वंश और पुराण। भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में गुप्त वंश का उल्लेख भी पुराणों में प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार गुप्त शासक शक्तिशाली एवं धर्मपरायण थे। विष्णु पुराण और वायु पुराण में गुप्त शासकों की वंशावली का उल्लेख मिलता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पुराण केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं को भी संजो रहे थे। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसका प्रतिबिंब पुराणों में भी देखने को मिलता है। आंध्र सातवाहन वंश। पुराणों में आंध्र या सातवाहन वंश का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इस वंश का वर्णन विशेष रूप से मत्स्य, वायु और विष्णु पुराण में किया गया है। पुराणों के अनुसार आंध्र वंश के शासकों ने दक्कन क्षेत्र में दीर्घकाल तक शासन किया। इनकी कुल संख्या लगभग 30 शासक बताई गई है। सातवाहनों को शुंग और कण्व वंश के पश्चात एक सशक्त राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आंध्र सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, व्यापार को बढ़ावा दिया तथा दक्षिण और उत्तर भारत के बीच सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया। पुराणों में इन्हें शक्तिशाली, दीर्घकालीन तथा स्थायी शासन करने वाला वंश माना गया है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वे भारतीय इतिहास के प्राचीन स्रोत भी हैं। मौर्य, गुप्त तथा आंध्र सातवाहन जैसे महत्वपूर्ण वंशों का उल्लेख पुराणों में उपलब्ध है, जिससे ये सिद्ध होता है कि पौराणिक साहित्य ने ऐतिहासिक परंपरा को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि पुराणों की जानकारी को अन्य ऐतिहासिक स्रोतों से मिलाकर देखना आवश्यक है, फिर भी भारतीय इतिहास के अध्ययन में इनका महत्व असंदिग्ध है। पुराण प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिनमें सृष्टि, वंश और राजाओं की वंशावली का वर्णन है, जिसमें विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, जबकि लोमहर्षि और उग्रश्रवा को पुराणों के संकलनकर्ता सूचक माना जाता है। ये ग्रंथ इतिहास, धर्म और दर्शन का संगम है, जो वेद के पूरक के रूप में सरल भाषा में ज्ञान देते हैं। मत्स्य पुराण 18 महापुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है, जिसमें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा है और यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्म, राजनीति और भूगोल का विस्तृत वर्णन करता है, जो इसे हिंदू धर्मग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान देता है। हालांकि कुछ विद्वान ब्रह्म पुराण या मार्कंडेय पुराण को भी प्राचीन मानते हैं। प्राचीनतम और प्रामाणिक, इसे संस्कृत साहित्य की पुराण शैली में सबसे पुराना और बेहतर संरक्षित माना जाता है। विषय वस्तु, इसमें विष्णु के मत्स्य अवतार मछली रूप की कहानी है, जिसमें उन्होंने महाप्रलय से मनु और जीवों को बचाया था।
ऐतिहासिक महत्व, ये सातवाहन वंश से संबंधित है और इसमें लिंग पूजा का भी उल्लेख मिलता है, जो इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। विश्वकोशीय ग्रंथ, ये पुराण ब्रह्मांड के निर्माण, समय के चक्र, धर्म, राजनीति और सामाजिक पहलुओं को कवर करता है, जिससे ये प्राचीन भारत की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए थे, ताकि स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी भी उन्हें सुन और समझ सके, और पुजारी मंदिरों में इनका पाठ करते थे, जिससे ये कहानियां और शिक्षाएं जन सामान्य तक पहुंच सके। ये वेदों से अलग, स्मृतियों, याद रखी गई बातों के अंतर्गत आते थे और इनकी भाषा आम लोगों के लिए सुगम थी, जो भारतीय इतिहास और समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सरल संस्कृत, पुराणों की भाषा वैदिक संस्कृत की तुलना में सरल थी, जिससे वे ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सर्वसमावेशी, इनमें स्त्रियां और शूद्र भी शामिल थे जिन्हें वेदों के अध्ययन से रोका गया था, और वे पुराणों की कहानियां सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। मंदिरों में पाठ, मंदिरों में पुजारी इनका पाठ करते थे, जिससे ये कहानियां और नैतिक शिक्षाएं जन जन तक पहुंचती थीं। ज्ञान का प्रसार, पुराणों ने सृष्टि, राजाओं, देवी देवताओं और नैतिक जीवन के बारे में कहानियां सुनाकर समाज में ज्ञान और धार्मिक समझ फैलाई। अग्नि पुराण सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि तत्कालीन समाज का दर्पण है, जिसमें राजनीति, शासन प्रणाली, राजतंत्र, समाजशास्त्र, धर्म, कला, दर्शन, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और यहाँ तक कि कृषि और दैनिक जीवन से जुड़ी उपयोगी जानकारी भी विस्तृत रूप से दी गई है, जो प्राचीन भारत की समृद्ध संस्कृति और व्यावहारिक ज्ञान को दर्शाती है। व्यापक विषय वस्तु एनसाइक्लोपीडिया, यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सृजन, सर्ग, प्रलय, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित के साथ साथ जीवन के सभी पहलुओं, सभी विद्याओं का वर्णन मिलता है। शासन और राजतंत्र, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, इसमें राजाओं के कर्तव्यों, शासन व्यवस्था और राजनीति से जुड़े नियम कानूनों का भी उल्लेख है, जो राजतंत्र के लिए मार्गदर्शक का काम करते थे। कृषि और दैनिक जीवन, एग्रीकल्चर और डेली लाइफ, इसमें खेती, वास्तु, मुहूर्त, व्रत, उपवास, दान दक्षिणा और अन्य व्यवहारिक जानकारी भी शामिल है, जो जनसामान्य के जीवन से जुड़ी थी। सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इन्फ्लुएंस, अग्नि पुराण ने सदियों तक भारतीय परंपराओं, कला, वास्तु विज्ञान, आर्किटेक्चर, ज्योतिष और युद्धकला वॉरफेयर को प्रभावित किया है। सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, यह उस समय की सामाजिक संरचनाओं और जीवन शैली को समझने में मदद करता है, जिससे तत्कालीन समाज की गहरी समझ विकसित होती है। भारतीय इतिहास के अध्ययन में वैदिक एवं पुराण साहित्य के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा अन्य लौकिक साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक विचारधाराओं को प्रस्तुत करते हैं, बल्कि समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी सजीव चित्रण करते हैं। विशेष रूप से मौर्य एवं उत्तर मौर्य काल के इतिहास को समझने में इन स्रोतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य प्राचीन भारत के इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। ये साहित्य मुख्यतः पाली, प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं में उपलब्ध है। बौद्ध साहित्य को 3 पिटकों, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक में विभाजित किया गया है। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। इनमें भगवान बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथाएं वर्णित हैं। जातकों से तत्कालीन समाज, राजव्यवस्था, व्यापार, नगरों, ग्रामों तथा लोकजीवन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यद्यपि ये कथाएं प्रतीकात्मक हैं, फिर भी इनमें निहित ऐतिहासिक तथ्य अत्यंत उपयोगी हैं। हीनयान बौद्ध परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु माना जाता है। इसमें बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों तथा बौद्ध संघ से संबंधित विभिन्न कथानकों का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ बौद्ध दर्शन के विकास और मतभेदों को समझने में सहायक है। जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। यह मुख्यतः प्राकृत भाषा में रचित है और जैन धर्म के सिद्धांतों, आचारों तथा इतिहास को प्रस्तुत करता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। इसमें जैन तीर्थंकरों, विशेषकर महावीर स्वामी के जीवन और उपदेशों का वर्णन है। भगवती सूत्र जैन साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें महावीर के जीवन कृत्यों, उनके उपदेशों तथा समकालीन राजाओं और विचारकों के साथ उनके संबंधों का विस्तृत विवरण मिलता है। इस ग्रंथ से तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होता है। अर्थशास्त्र, मौर्यकालीन प्रशासन का दर्पण। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, माने जाते हैं।
ये ग्रंथ 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में राज्य व्यवस्था, प्रशासन, न्याय, कर प्रणाली, गुप्तचर व्यवस्था, युद्ध नीति और अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। ये ग्रंथ मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ का आधुनिक काल में अनुवाद श्याम शास्त्री द्वारा किया गया, जिससे ये ग्रंथ इतिहासकारों के लिए अधिक सुलभ हुआ। संस्कृत साहित्य और ऐतिहासिक लेखन। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रथम प्रयास कश्मीर के विद्वान कल्हण द्वारा किया गया। उनकी प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी अर्थात राजाओं की नदी है। राजतरंगिणी में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंग कहा गया है। इसमें प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के शासकों का विवरण मिलता है। ये ग्रंथ भारतीय इतिहास में वैज्ञानिक ऐतिहासिक लेखन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अरब स्रोत चचनामा। अरबों द्वारा सिंध विजय का विवरण चचनामा में सुरक्षित है। इसके लेखक अली अहमद माने जाते हैं। चचनामा से हमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण, सिंध की राजनीतिक स्थिति और अरब शासन की प्रारंभिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ भारतीय इतिहास के मध्यकालीन अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। अष्टाध्यायी व्याकरण के माध्यम से इतिहास। संस्कृत भाषा के महान व्याकरण पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम और सर्वाधिक वैज्ञानिक पुस्तक मानी जाती है। यद्यपि यह एक व्याकरण ग्रंथ है, फिर भी इससे हमें मौर्य पूर्व काल तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक और सामाजिक अवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जैसे राज्य व्यवस्था, जनपद, गणराज्य और प्रशासनिक शब्दावली। निष्कर्ष। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत मूल्यवान स्रोत है। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक विचारधाराओं को स्पष्ट करते हैं, बल्कि तत्कालीन राजनीति, समाज, प्रशासन और संस्कृति का भी यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। भारतीय इतिहास की समग्र और संतुलित समझ के लिए इन साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन अनिवार्य है। पाणिनि के अष्टाध्यायी लगभग 500 BC में लेखन के संदर्भ में लिपि, स्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग हुआ है, विशेषकर खंड 3.2.21 में, लेकिन ये किसी विशिष्ट लिपि जैसे देवनागरी का नाम नहीं लेता, बल्कि लेखन के सामान्य विचार का उल्लेख करता है, जो बताता है कि उस समय लेखन की अवधारणा मौजूद थी। लिपि शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी में लिपि और लिपिकार, लेखक जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिससे पता चलता है कि पाणिनि लेखन की एक प्रणाली से परिचित थे। संदर्भ। यह प्रयोग भाषा के लेखन के संदर्भ में है, न कि किसी विशेष लिपि जैसे ब्राह्मी या देवनागरी के नाम के रूप में। प्राचीनता। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है और इसमें लिपि का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि लेखन भारत में पाणिनि के समय लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मौजूद था। मौखिक परंपरा। भारतीय संस्कृति और साहित्य में मौखिक परंपरा का महत्व हमेशा से रहा है, लेकिन अष्टाध्यायी के संदर्भ बताते हैं कि लेखन की प्रक्रिया भी ज्ञात थी। कात्यायन की गागी संहिता मुख्य रूप से एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसके युग पुराण नामक अध्याय में भारत पर हुए यवन ग्रीक आक्रमणों का उल्लेख मिलता है, जिसमें साकेत, पंचाल, मथुरा और पाटलिपुत्र कुसुमध्वज तक यवनों के पहुंचने का वर्णन है, जो ऐतिहासिक रूप से मीनांदर जैसे शासकों के आक्रमणों से संबंधित है। ज्योतिष और इतिहास का मिश्रण। गागी संहिता ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं, विशेषकर यवन आक्रमणों का भी वर्णन करती है। यवन आक्रमण का विवरण ये बताती है कि कैसे यवन यूनानी सेनाएं भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में फैली, साकेत, अयोध्या, पंचाल और मथुरा को जीता और पाटलिपुत्र कुसुमध्वज तक पहुंच गईं, लेकिन घरेलू कलह के कारण लौट गईं। ऐतिहासिक महत्व। ये ग्रंथ डेमेट्रियस और मीनांदर जैसे इंडो ग्रीक शासकों के आक्रमणों के समय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जिससे इतिहासकारों को उस काल के भारतीय इतिहास को समझने में मदद मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे और उनके पुरोहित भी थे, तथा उनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास, खासकर पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ और यवन आक्रमणों जैसे साकेत और माध्यमिका पर की जानकारी मिलती है, जिससे उनके समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। पुरोहित और समकालीन। पतंजलि व्याकरण शास्त्री और पुष्यमित्र शुंग समकालीन थे, और पतंजलि उनके लिए अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित बने थे। महाभाष्य से जानकारी। पतंजलि के महाभाष्य में ए पुष्यमित्रम याजयामः, यहाँ हम पुष्यमित्र के लिए यज्ञ करते हैं, जैसे वाक्यों से उनके शासन और वैदिक कर्मकांडों की पुष्टि होती है।
यवन आक्रमण, महाभाष्य और गागी संहिता के युग पुराण खंड में यवन इंडो ग्रीक आक्रमणों का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका पर हमला किया था, जिसे पुष्यमित्र ने रोका। इतिहास का स्रोत महाभाष्य, पतंजलि के अन्य कार्य और धनदेव के अयोध्या अभिलेख, ये सभी शुंग वंश के इतिहास, पुष्यमित्र की विजयों और उनके ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। टेसियस टीजियस के बारे में सही कहा है। वह ईरान फारस के शाही चिकित्सक थे और भारत के बारे में उनके विवरण, जैसे कि सोने की खानों से जुड़े तथ्य और विचित्र जीवों की कहानियां, अक्सर अविश्वसनीय और अतिरंजित मानी जाती हैं, जो मुख्य रूप से सुनी सुनाई बातों पर आधारित थी, पर वे प्राचीन भारत की कुछ सामाजिक सांस्कृतिक झलकियां देते हैं, हालांकि उन्हें इतिहास का प्रामाणिक स्रोत नहीं माना जाता। पहचान: टेसियस टीजियस एक यूनानी चिकित्सक और इतिहासकार थे, जो फारसी दरबार में राजा डेरियस II और आर्टाजेर्क्सिस II के समय चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे। भारत के बारे में उन्होंने भारत के बारे में लिखा, लेकिन उनके विवरण, जैसे कि भारतीय सैनिक, सोने के लालच में रहने वाले चींटियों, जानवरों की कहानियां अद्भुत और काल्पनिक लगते थे, इसलिए वे अविश्वसनीय हैं। प्रामाणिकता: उनके विवरण को आमतौर पर किंवदंतियों और अफवाहों पर आधारित माना जाता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव पर, क्योंकि उन्होंने भारत की यात्रा नहीं की थी, बल्कि ईरानी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की थी। महत्व: इसके बावजूद उनके लेखन, जो अब लुप्त हो चुके हैं लेकिन अन्य लेखकों द्वारा उद्धृत किए गए हैं, प्राचीन भारत के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, हालांकि वे इतिहास के बजाय मनोरंजन के रूप में अधिक उपयोगी हैं। टेसियस टीजियस प्राचीन यूनान का एक प्रसिद्ध लेखक तथा चिकित्सक था, जो ईरान के आचेमेनिड शासक आर्तक्षत द्वितीय के दरबार में राजवैद्य के रूप में कार्यरत था। उसने भारत के विषय में जो विवरण प्रस्तुत किया है, वह उसकी प्रसिद्ध कृति इंडिका में मिलता है। यद्यपि यह ग्रंथ मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके अंश अन्य यूनानी लेखकों के उद्धरणों के माध्यम से सुरक्षित हैं। टेसियस का भारत वर्णन अत्यंत आश्चर्यजनक और कल्पना प्रधान प्रतीत होता है। उसने भारत को एक ऐसे देश के रूप में चित्रित किया है जहां विचित्र जीव जंतु, अद्भुत प्राकृतिक तत्व और असामान्य मानव समुदाय पाए जाते हैं। उसके वर्णन में एक नेत्र वाले लोग, स्वर्ण संग्रह करने वाली विशाल चींटियां तथा असाधारण शक्तियों से युक्त मनुष्य सम्मिलित हैं। इन कथाओं में यथार्थ की अपेक्षा कल्पना का अंश अधिक दिखाई देता है। इतिहासकारों का मत है कि टेसियस ने भारत की यात्रा स्वयं नहीं की थी, बल्कि उसने ईरान में सुनी गई कथाओं और अफवाहों के आधार पर विवरण प्रस्तुत किया। इसी कारण उसके वर्णन में तथ्यात्मक प्रमाणों का अभाव है। हेरोडोटस और मेगास्थनीज जैसे लेखकों की तुलना में टेसियस का विवरण अधिक अविश्वसनीय माना जाता है। फिर भी टेसियस का महत्व इस दृष्टि से है कि वह भारत के प्रति प्राचीन यूनानी जिज्ञासा को दर्शाता है। यद्यपि उसका विवरण ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक नहीं माना जाता, परंतु ये प्राचीन विदेशी दृष्टिकोण को समझने में सहायक है। भारतीय इतिहास के अध्ययन में देशी साहित्यिक स्रोतों, जैसे वैदिक, बौद्ध, जैन और पुराण साहित्य के साथ साथ विदेशी लेखकों के विवरण का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष रूप से यूनानी और रोमन लेखकों ने भारत की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और भूगोल के संबंध में जो विवरण प्रस्तुत किए, वे भारतीय इतिहास को एक बाह्य दृष्टिकोण से समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। यद्यपि इनमें से कुछ विवरण कल्पना, अनुश्रुति और अफवाहों पर आधारित हैं, फिर भी अनेक लेखकों के विवरण ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी और प्रामाणिक माने जाते हैं। हेरोडोटस, इतिहास का पिता। हेरोडोटस को सामान्यतः इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान संबंधों का वर्णन किया है। हेरोडोटस के अनुसार भारत फारसी साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रांत था और यहां से फारसी शासकों को भारी मात्रा में कर प्राप्त होता था। उसने भारतीयों की वेशभूषा, खान पान, सोने की प्राप्ति तथा कुछ सामाजिक प्रथाओं का भी उल्लेख किया है। किंतु ये ध्यान देने योग्य है कि हेरोडोटस स्वयं भारत नहीं आया था। उसका विवरण मुख्यतः अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित था, इसलिए उसके विवरण में अनेक अतिशयोक्तियां और अविश्वसनीय कथाएं मिलती हैं। फिर भी हेरोडोटस का महत्व इस बात में है कि उसने भारत को विश्व इतिहास की धारा में स्थान प्रदान किया। सिकंदर के साथ आए यूनानी लेखक। जब यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तब उसके साथ अनेक विद्वान, इतिहासकार और भूगोलवेत्ता आए। इनमें निरियाकस, नियचिस, आनेसिक्रिट्स, ओनसाइक्राइटिस और एरिस्टोबुलस के विवरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। निरियाकस सिकंदर का नौसेनापति था। उसने सिंधु नदी से फारस की खाड़ी तक समुद्री यात्रा का वर्णन किया।
उसके विवरण से भारतीय तटवर्ती क्षेत्रों, बंदरगाहों और समुद्री व्यापार की जानकारी मिलती है। आनेसिक्रिट्स ने भारत के दार्शनिकों और तपस्वियों का वर्णन किया है। अरिस्टोबुलस का विवरण अपेक्षाकृत अधिक संतुलित और विश्वसनीय माना जाता है। इन लेखकों का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि वे प्रत्यक्षदर्शी थे, अतः इनके विवरण हेरोडोटस और टेसियस की तुलना में अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। मेगास्थनीज, मौर्य भारत का दर्पण। मेगास्थनीज भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी लेखक माना जाता है। वह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में पाटलिपुत्र आया था।